अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है अली भाई? कोई सदाकत नहीं हैगी। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਬਲਾਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ कैसर भट्ट के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बाबर सुहेल भट्ट। उनका ताल्लुक था आरफ मीर टीपू के साथ, और उसके बाद कैसर सुहेल भट्ट उस वक्त छोटे थे और उनका ताल्लुक भी था उस वक्त। तो उसके बाद जब वो फौत हो जाते हैं और कैसर सुहेल भट्ट भी मर्डर हो जाते हैं और आरफ मीर टीपू भी 2010 में मर्डर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है मीर बलाज के साथ बहुत ज़्यादा याराना और दोस्ताना और प्यार रहा कैसर भट्ट का। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सुलह नहीं हुई बिल्कुल, और ना ही कैसर भट्ट की हद तक हुई है और ना ही टीपू ट्रका वाला ग्रुप के साथ सुलह हुई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, बात करेंगे सुलह के हवाले से। कैसर भट्ट के हवाले से बड़ी खबरें चल रही हैं कि शाहिद चौधरी साहब कहते हैं कि कैसर भट्ट जो हैं उनकी हद तक सुलह हो गई है, लेकिन अब खबरें और ज़राए के मुताबिक चीज़ें ये समझ आ रही हैं कि सुलह जो है वो नहीं हुई। मेरे साथ इस वक्त अली शराजी साहब मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि मामला क्या है, क्योंकि कैसर भट्ट की इनके साथ बात हुई, क्या बात हुई, कैसर भट्ट ने इनको क्या पैगाम दिया, मामला क्या चल रहे हैं सुलह के हवाले से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सर, शाहिद चौधरी साहब ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त वीडियो लगाई कि सुलह हो गई है, खुशियाँ मनाएं, सुलह हो गई है। लेकिन एक आपकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पे वायरल होती है जिसमें आप कहते हैं कि सुलह नहीं हुई। आपने मैसेज जो है वो भी कैसर भट्ट के दिखाए कि जिसमें कैसर भट्ट साहब कहते हैं कि सुलह नहीं हुई, ऐसा कुछ है ही नहीं है। क्या कहेंगे? शाहिद चौधरी साहब सबसे पहले तो मेरे बड़े भाई हैं, और दूसरी बात ये है कि ये सोशल मीडिया पर हम लोग समटाइम थोड़ी सी जल्दी कर जाते हैं, तो उन्हें किसी जानिब से ये ख़बर मिली होगी, तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इससे पहले कोई और ब्रेक कर दे, तो मैं इस ख़बर को ब्रेक कर देता हूँ। तो उन्होंने रात 2 बजे उठकर वो वीडियो अपलोड की, और ये मिस इन्फॉर्मेशन थी। ये स्ट्रीम मीडिया पर भी हो जाती है, यूट्यूब पर तो ये मोस्टली हो जाती है अक्सर। तो इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये सुलह नहीं हुई बिल्कुल, और ना ही कैसर भट्ट की हद तक हुई है और ना ही टीपू ट्रका वाला ग्रुप के साथ सुलह हुई है। ये बिल्कुल बात सिरे से ही गलत है। और दूसरी बात ये है, इसमें जो काफ़ी ज़्यादा जो सुलह करवाने वाले लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें सरगर्म हैं, और इसमें जो सफ़े अव्वल जो जमात है वो कैसर भट्ट ख़ानदान है, जो कि उनके से साथ रिलेटिव उनके अज़ीज़ हैं, जिनमें सेल शौकत भट्ट साहब हैं और शफकत बग्गा साहब हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि इस सुलह को चाहते हैं कि ये हो जाए। और उस्मान भाई, आपको एक बात यहाँ पर मैं बताना जो ना आपके नाज़रीन के लिए ज़रूरी समझता हूँ कि हम लोग यूट्यूब पे बैठे हुए सिर्फ ये कह देते हैं सुलह हो जाए, सुलह 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 सुलह, लड़ाई 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 लड़ाई। ये नहीं होता। बेसिक जो है ना, जिस बंदे ने जनाजे उठाए होते हैं ना, उस बंदे की तकलीफ़ को समझना और उस बंदे की तकलीफ़ को देखना इंतहाई जो है ना, ये एक बड़ा ज़रूरी होता है। देखें, ये किस तरह मैं ये समझता हूँ कि तिफ़ी भट्ट साहब ने ये कहा होगा कि 35 साल से वो इस लाहौर पर राज कर रहे हैं, और 35 साल से उनकी अंडरवर्ल्ड डॉन में एक ग्रिप है, और वो ताजर रहनुमा भी हैं, और वो हर लिहाज से यानी कि पावरफुल हैं, ताकतवर हैं। वो उनका बहनोई जो मर्डर हो जाता है, उसके बाद भी उन्होंने एक ऐसा खुशाइन कदम जो है वो बढ़ाया शफकत बग्गा साहब के कहने पर। तो आगे से देखें ना, 3 लोग उनके मर्डर हुए हैं घर के। उतले पुतलों की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। जो ऊपर वाले उनके गन मैन कत्ल हुए हैं, उनके अजीज़ जो उसके वालिद के साथ चले हुए थे 2003 में, उनके भाइयों जैसे थे, वो लोग मरे हुए हैं। 5 लोग मरे थे अवान अदल में, हम अक्सर रिपोर्ट करते हैं इसको। तो ये सारे कत्लों के बाद मीर मुसब जो हैं, उनके दादा मर्डर हुए हैं।
जिस बंदे ने अपने प्यारों की लाशों को कंधा दिया होता है, जनाज़ों को कंधा दिया होता है और उन्हें लहद में उतरते हुए देखा होता है, उसके लिए ये फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल होता है। और हम फिर ये कहते हैं कि जो बंदा सुलह करता है उसको दर्जात अल्लाह की ज़ात बुलंद करती है, और जो ताकत होने के बावजूद किसी को माफ़ करता है उसके भी दर्जात अल्लाह ताला बुलंद फरमाती है। और इन दोनों फैमिलीज़ के लिए मैं आपके चैनल के तवस्सुल से ये बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला जो इनके मरहूमीन है वो फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जवेद भट्ट साहब को भी, और आरफ मीर टीपू को, और बिला ट्रक्का वाला जो मीरुद्दीन अलमारूफ बिला ट्रक्का वाला है, और ख़ुसूसी तौर पर जो मीर बलाज हैं जिनके साथ पूरी दुनिया की हमदर्दियाँ थीं, जो लोग नहीं भी जानते थे मीर बलाज को, उन्होंने भी इनके घर में आके अफसोस किया। जो दुश्मनदार लोग थे, शायद आपने इस वाक़े को इस सेंस से देखा है कि नहीं देखा, कि जो लोग मीर बलाज फैमिली के साथ ताल्लुकात नहीं थे वो भी पूरे पाकिस्तान से दुश्मनदार बंदे इनके घर में अपनी औरतों के साथ आए और उन्होंने अफसोस किया कि एक ऐसा कड़ियल जवान और ख़ूबसूरत बंदा जो हमेशा सोशल मीडिया पर हंसता हुआ नज़र आया, और उसको देख के हर बंदे के साथ उसकी एक अजीब सी मोहब्बत थी। तो ऐसे बंदे के लिए सुलह का फ़ैसला करना इंतहाई मुश्किल होता है। मीर मसहब के लिए ये इंतहाई मुश्किल कदम होगा। और दूसरी जानिब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो तिफ़ी भट्ट साहब की पोजीशन है, उन्होंने अपनी पोजीशन को समझ ले कि किक आउट करके, अपने पूरा अंडरवर्ल्ड डॉन को किक आउट करके उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये सुलह होनी चाहिए। तो ये मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इस बात को सुलह की जानिब लेके जाए, और जो लोग बीच में पड़े हुए हैं वो उन्हें अल्लाह ताला कामयाबियाँ नसीब फरमाए। सुलह की कोशिशों में मियाँ बिलाल जमशेद और नईम शाह का किरदार जो है उसको किस तरह से देखते हैं आप? भाई ये जो वॉइस मैसेज मैंने आपको दिए हैं ना, ये आप चलाएं। कौन से वॉइस मैसेज हैं? ये वॉइस मैसेज आपको मैं दे दूंगा ना कि आपने सुनने ऐसे सुनने हैं, ऐसे सुना दें। ऐसे सुनने हैं। चलें ऐसे सुन लें, ये सुने। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है अली भाई? कोई सदाकत नहीं हैगी, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਬਲਾਲ ਕਰਦਾ ਵੇ। ਬਲਾਲ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੁਲਾ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕੁਝ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਾਇਸ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਅਲੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਲਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਹਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਉੱਥੇ ਘਰੋਂ ਦੌੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦਾ ਵੇ। ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿਆ ਵੇ। ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਣੀ? ਇਹਦੀ ਹਸੀਅਤ, ਇਹਦੀ औकात ਕੀ है? क्या आप समझते हैं कि मियाँ बिलाल जो हैं ये इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इनकी वजह से ये सारे मामला ख़राब हुए, और शाहिद साहब जो हैं उन्होंने भी कह दिया कि सुलह हो गई है, लेकिन हकीकत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये ऑडियो सुनेगा वो तो ये समझेगा कि सुलह कोई नहीं हुई। हक़ाइक़ भी यही हैं। सबसे पहली बात, आपके पहले सवाल का मैं जवाब देता हूँ। ये जो वीडियो कैसर भट्ट ने अपने चैनल पर लगाई है, यूट्यूब चैनल जो उन्होंने शौकिया तौर पर बनाया हुआ है, वो वीडियो भी उन्होंने मुझे दी थी कि आप ये वीडियो पोस्ट करें। तो मैंने उनसे माजरत की थी। मैंने कहा भाई मौला अलैहिस्सलाम का फरमान है कि बिला वजह जो सच होता है ना वो भी फसाद होता है, और मैंने ये वीडियो पोस्ट नहीं करनी। तो उन्होंने मुझे कहा था ठीक है। फिर उन्होंने अपने चैनल पर ये वीडियो पोस्ट की है, और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ये वॉइस मैसेज दिए हैं। और वो वीडियो जो आपने सुनी होगी, कैसर भट्ट के बड़े उसमें सख्त अल्फाज थे, तो इन मैसेजों में भी सख्त अल्फाज हैं कैसर भट्ट के। तो बहरहाल ये काफ़ी हद तक नरम है मेरे लिहाज से, और जो वीडियो में वो बड़े सख्त अल्फाज थे। और दूसरी जानिब पहली बार जो हमने देखा कि लाहौर के बहुत बड़े दुश्मनदार और एक समाजी सियासी कारकुन जो साबी भट्ट हैं, और उन्होंने आके यूट्यूब पर अपना एक वीडियो पैगाम जारी किया कि उन्होंने इसलिए ये पैगाम जारी किया कि सबसे पहले तो उन्होंने बिलाल को ये कहा कि आप बिला वजह की बातें ना करें, जो बात आपके पास सच है ही नहीं उसकी तस्दीक ना करें। उन्होंने बिलाल की जमशेद की सारी बातों की तरदीद की। और दूसरी जानिब उन्होंने
कैसर बट के गुस्से को ठंडा करने के लिए कि कैसर बट जो है वो ज़ेर तफ्शीश है, कोई इस तरह की बात ना कर दे और वो हमारा भाई है, तो उन्होंने कैसर बट की फेवर के लिए ये आई थिंक कि उन्होंने ये वीडियो पैगाम जारी किया है। अब ये बातें बेबुनियाद हैं कि कैसर बट की हद तक जो है वो सुलह हो गई है तीफी बट से, ऐसे ही है? भाई कभी भी ऐसा नहीं होता। देखें, ये लाहौर में एक वो बहुत बड़ा दुश्मनदार घराना है और दूसरी बात ये है वो सियासी समाजी कारकुन है और वो उसकी तो लड़ाई नहीं है तीफी बट के साथ। वो तो अपने यारी दोस्ती में, सबसे पहले आप इस चीज़ को ना आपको समझना पड़ेगा कि कैसर बट का और मीर मसहब का ताल्लुक़ क्या है। ये एक ख़ानदानी ताल्लुक़ चलता आ रहा है। कैसर बट के जो बड़े भाई हैं उनका नाम है बाबर सुहेल बट, उनका ताल्लुक़ था आरफ मीर टीपू के साथ और उसके बाद कैसर सुहेल बट उस वक़्त छोटे थे और उनका ताल्लुक़ भी था उस वक़्त। तो उसके बाद जब वो फौत हो जाते हैं और कैसर सुहेल बट भी मर्डर हो जाते हैं और आरफ मीर टीपू भी 2010 में मर्डर हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर जो है मीर बलाज के साथ बहुत ज़्यादा याराना और दोस्ताना और प्यार रहा कैसर बट का। तो इस हवाले से फिर उस कैसे वो इस ख़ानदान को अकेला छोड़ सकता है। और आपने ये वॉइस मैसेज भी अभी सुन लिया, आपके नाज़रीन ने भी सुन लिया कि उसने वाज़ेह तौर पर ये मैसेज दिया है कि मेरी इस घर के साथ मेरी वाबस्तगी है और मैं इस घर के साथ खड़ा हूँ। अगर तीफी बट की सुलह होगी मैं उसके लिए कोशिश कर सकते हैं मेरे बड़े। तो कैसर बट की पोजीशन मेरे ख्याल से इस जगह पर नाजुक है। वो तो मीर मसहब को ये कह भी नहीं सकता कि तुम सुलह करो, क्योंकि वो उसके ऊपर FIR है। अमीर मसहब और अमीर फ़तेह जो हैं उनके फाइनल रिमार्क्स क्या हैं सुलह के हवाले से? जब उनसे कैसर बट बात करते हैं कि सुलह करनी है या सुलह के हवाले से आप सुलह करें, उनको मतलब कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, तो इन दोनों के रिमार्क्स क्या होते हैं? एक्चुअली बात क्या है उस्मान भाई, आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। मैं यहाँ पर आपको ना एक कुरान पाक की आयत कोट करता हूँ, इन्नल्लाह कुल्ले शैइन कदीर, परवरदिगार हर चीज़ पर कादिर है, इंसानों के दिलों पर भी हर चीज़ पर कादिर है और हम सबको दुआ करनी चाहिए। मीर मसहब के जवाब क्या है, कैसर बट का सवाल क्या है, हमको इस चीज़ से दूर रहना चाहिए, ये सुलह के लिए दुआ करनी चाहिए। कैसर बट जो है उनकी पेशी थी लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए, क्या वजह इसके पीछे? कैसर बट दुबई गए हुए थे तो वो वहाँ पर बीमार हो गए, तो वो ट्रैवल नहीं कर सकते थे, इस वजह से फिर वो उनकी जो वहाँ पर पेशी उनकी ज़मानत रिजेक्ट हो गई है इस वजह से। आपको क्या लगता है कि कब तक सुलह हो जाएगी? कोशिशें बड़े लोग कर रहे हैं। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया स्टार्ट से लेके अभी तक ये सारे प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि ये सुलह के लिए सारी मशीनरी, जो जिसे हम मशीनरी कहते हैं, टोटल इंतज़ामिया हमारी इस बात पर लगी हुई है ज़ोर लगाने के लिए कि ये सुलह हो जाए। और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं इसमें, शाह चौधरी साहब जो मेरे बड़े भाई हैं, शाह चौधरी ऑफिशियल, वो बड़ी कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। नाज़रीन, आपने अली शराजी साहब की तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है। सुलह के वाले से जो बातें चल रही थी कि कैसर बट की हद तक सुलह हो गई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। आपने मैसेजेस जो हैं वो खुद सुन लिए हैं, कैसर बट ने क्या कहा आपने वो भी सुन लिया है। आप इन दोनों ख़ानदानों की जो एक लड़ाई चल रही है इस वाले से आपकी क्या राय है, और जो सुलह के लिए कोशिशें जो लोग कर रहे हैं उनके वाले से आपकी क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।